अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जुम्मे का दिन है और इसके साथ साथ 12 रबीउल अव्वल भी है, जो तमाम मुसलमान बहुत ज़्यादा अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं। बहुत सारी जगहों पर मिलाद शरीफ भी हो रहा होता है और न्याज भी दिल रही होती है। घरों में छुट्टी का दिन है, कुछ ना कुछ मीठा मोस्टली घरों में ज़रूर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और हम भी अपने शो में नॉर्मली भी जुम्मे के दिन कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं। तो आज जो हम मीठा बनाने जा रहे हैं वो है बसबूसा, जो कि मिडिल ईस्टर्न बहुत ही फेमस सा एक केक है, जिसको सूजी का केक भी आप कह सकते हैं। सूजी के साथ इसको तैयार किया जाता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं तो वो सूजी है, योगर्ट है जो इसमें ऐड किया जाता है। और ना सिर्फ ये कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ बल्कि उसके अलावा भी कंट्रीज़ में बहुत फेमस है। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो तमाम देखने वाले जिनको बेकिंग मुश्किल लगती है और मुश्किल रेसिपीज़ ट्राई नहीं करना चाहते, तो आप बसबूसा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम इसको बड़े आसान से तरीके से बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी अचार गोश्त। और वो तमाम देखने वाले जिनको हैदराबादी खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, खट्टे खाने पसंद हैं, तो जनाब आज हैदराबादी गोश्त बनने जा रहा है। मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे इसकी जो भरी हुई मिर्चें हैं तो वो तो बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने आज बेकिंग भी करनी है, तो हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते चलते हैं कि बसबूसा बनाने के लिए आपको जो अज्जा दरकार हैं वो कौन कौन से हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सूजी 1 कप, इसमें आपने मेजरिंग का ख़ास ख्याल रखना है। खोपरा ऐड करेंगे 1/4 कप, मैदा इसमें जाएगा आधा कप, 2 अदद अंडे, वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए। दही इसमें जाएगा आधा कप और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं घी हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे ब्लांच और छिले हुए बादाम, यानी कि आपने उसको गर्म पानी में डिप करना है, उसके स्किन को रिमूव कर देना है, वो हमें चाहिए होंगे बादाम। और जब ये बेक हो जाएगा तो हमें इसमें एक शुगर सिरप ऐड करना है, जिसमें चीनी हमें चाहिए होगी 12 टेबल स्पून। अगेन वनीला एसेंस, पानी, लेमन और अर्के गुलाब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ओवन को आपने ऑन कर लेना है और फिर इसके बाद हमने अंडे फेंटने हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे घी, दही, वनीला और इसके बाद तमाम खुश्क अज्जा को मिक्स करके हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और फिर हमने कोई भी चकोर ऐसी ट्रे जिसमें आप इसको सर्व भी कर सकें वो हमने ग्रीस कर लेनी है। और फिर तमाम जो हमारा ये मिक्सचर है ये हम उसमें ऐड कर देंगे। इसको हम गार्निश कर देंगे बादामों के साथ और हमने इसको बेक कर लेना है उस वक्त तक जब तक के लिए ये तैयार नहीं हो जाता, या फिर 30 to 40 मिनट्स, डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल, बड़ा सा बोल ले लेते हैं और इसमें हमने 2 अदद अंडे डालकर इनको अच्छा सा बीट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर बीटर मौजूद है। सबसे पहले हम इसमें तोड़ लेते हैं 2 अदद अंडे। जब भी बेकिंग करने जा रहे हो आपकी तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडे अंडे फ्रिज से निकाल कर यूज़ मत कीजिएगा। घी भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और बाकी तमाम चीज़ें भी। मोस्टली हम घी या अंडे जो हैं वो फ्रिज में रख देते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा बीट। चलें अब हम इसमें शामिल कर देते हैं घी आधा कप, उसको भी आपने मेजर करके रख लेना है। घी ऐड कर देते हैं। अच्छा, घी और मक्खन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं घी
और इसके बाद हम इसको दोबारा से फेंट लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दही और खुशबू के लिए वनीला एसेंस। जस्ट हमने इसको मिक्स किया है और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दही। चलिए दही ऐड कर दिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो सिर्फ खुश्क अज्जा रह जाएंगे, जिसमें मैदा है और साथ ही हमारे पास सूजी है और हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा। इसको मिक्स कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने कर लिया अच्छा सा मिक्स। अब हम क्या करते हैं कि एक अदद मिक्सिंग बोल में हमने अपने खुश्क या ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। एक कप हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सूजी और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आधा कप मैदा और हमने इसमें ऐड कर देना है 1/4 कप पिसा हुआ खोपरा और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर जो कि है 1 टीस्पून। हमने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। स्पून की मदद से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अपने मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे। हमने इसको मिक्स करते जाना है। एक अदद ट्रे हमने ले ली है, उसको हमने कर लिया है ग्रीस, जो मैदा, सूजी और खोपरा और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस। चलिए अब हम थोड़ा सा ये मिक्सचर ऐड करते जाते हैं और इसको चलाते जाते हैं। सिर्फ हमने हल्की सी इसकी मिक्सिंग करनी है। ब्रेक की तरफ भी जाने का टाइम हो गया। मैं चीज़ों को ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ और तमाम अज्जा हम इसमें शामिल कर चुके हैं। सिर्फ हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसको कर देंगे ओवन के हवाले। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेती है और अभी हमने इसमें किसी किस्म की कोई चीनी ऐड नहीं की है। जब ये बेक होकर बाहर आएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शीरा और शीरा जब हम इसमें ऐड करेंगे तो भी सूजी जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ इसको लेवल में कर देना है और हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं और उसका जो शीरा है उसको भी हम तैयार करके एक तरफ रख देंगे ताकि जब ये बेक हो जाए तो उसके बाद हम इस पर ऐड करें। और इसको सर्व करने के लिए आपने पहले शीरा ऐड करना है, थोड़ा सा इसको रेस्ट देना है, ये अच्छा सा फूल जाए, उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये हमने इसमें तमाम जो बैटर है वो ऐड कर दिया और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा लेवल में और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी बादाम। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप लगा दीजिए। और अक्सर ये भी होता है कि बसबूसा जब बनाया जाता है तो उसमें जो लाइंस हैं वो तैयार कर ली जाती हैं, तो लाइंस भी बना देते हैं और साथ ही साथ हमने इसको गार्निश भी कर लेना है बादामों के साथ। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने गार्निश कर लेना है। तो एक अदद एक पैटर्न सा तैयार कर लें। स्क्वायर्स में भी बनाया जाता है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप तैयार कर लीजिए। और अब हम इस पर लगा देते हैं बादाम। इसको
इसको मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ। पहले आपने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल तो नहीं, सिर्फ आपने गर्म पानी में डिप करना है। इसको आपने उबाल नहीं देना। और ये बड़े नाजुक से हैं, जैसे ही आप इनको डिप करेंगे तो इनकी जो स्किन है वो बड़ी इजीली रिमूव हो जाएगी। तो जब तक मैं इस पर बादाम लगाती हूँ, आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते चलते हैं। हैदराबादी अचार गोश्त के लिए, उसको हम तैयार करने जा रहे हैं मटन में, और उसको हमने बॉईल कर लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च, उसके लिए हमें चाहिए पिसी हुई हल्दी है, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, पिसा गरम मसाला है, दही हम उसमें ऐड करेंगे, टमाटर या टमाटर की प्यूरी, ताकि आसानी से जल्दी से हम उसको भून लें। अगेन सुर्ख प्याज हमें चाहिए होगी, हरी मिर्चें हैं, नमक, ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं, हरा धनिया इसमें हम ऐड करेंगे। और जो अचारी मसाला हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, राई और अजवाइन। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने तैयार कर लेना है अचारी मसाला। और भगार के लिए हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ऑयल, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, अगेन कलौंजी है और कुछ कड़ी पत्ते हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने अचारी मसाले को मिक्स करके रख लेना है। तो मैं ये बादाम लगा के, और मेरी कोशिश है कि इसको क्यों ना हम बेक होने के लिए जल्दी से रख दें। ये हमने लगा लेने हैं बादाम। बस बूसा बनने जा रहा है जनाब। बहुत ही आसान सा हमारा ये सूजी का केक है। और इसके बाद अपने गोश्त का मसाला बनाएंगे, और जो उसका हमने तैयार कर लेना है एक अदद शीरा, उसको भी हम जल्दी से तैयार करेंगे। उसमें कुछ भी नहीं है, चीनी है, पानी है, खुशबू के लिए अर्के गुलाब है, और हम उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर देंगे। और जैसे ही उसमें उबाल आएगा, कोई 1 तार 2 तार कुछ भी हमें नहीं करना है, और जो हमारा शीरा है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। चलिए ये बादामों की लेयर्स लगाते हैं, और आपने इसको बेक कर लेना है। चेक ज़रूर करते रहेगा। अगेन चेक करने का तरीका वही है, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी टूथपिक, और आप चेक कर लीजिए कि वो क्लियर वापस आती है या नहीं। चलिए इसको रख लेते हैं ओवन में बेक होने के लिए। चलिए बस बूसे का जो हमारा काम है वो ख़त्म हो चुका है, और अब हम मिक्स करके रख लेते हैं अचारी मसाला। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं साबित जो हमारा धनिया है, इसको हमने हल्का सा कूट लेना है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। और ऐसा क्यों ना किया जाए कि हमने तमाम ही मसाले को हल्का सा कूटना है, तो हम साबित ऐड कर देते हैं, हल्का सा इसको भूनते हैं, और फिर हम इस तमाम को हल्का सा क्रश करेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अच्छा, हम इसमें ले लेते हैं साबित धनिया 1 टेबल स्पून, इसमें जाएगी कलौंजी भी हमने शामिल कर देनी है 1 ही टेबल स्पून, सौंफ हमने इसमें शामिल कर देनी है 2 टेबल स्पून। तो ये चली गई इसमें सौंफ। 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना, राई, और हमने इसमें ऐड कर देनी है अजवाइन। ये चली गई इसमें अजवाइन। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करके हल्का सा क्रश करके हम इसको एक तरफ रख लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि मटन में थोड़ा सा अचारी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, और पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला और दही शामिल करके हमें इसको मैरिनेशन देनी है। हमारे पास ये बॉयल हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक स्टेप फॉलो करने के लिए इसको मसाला लगा के मिक्स ज़रूर करेंगे, क्योंकि टाइम का हमें थोड़ा सा इशू होता है, और हमें टाइम पर जो है वो गोश्त, हमारी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेंडर भी हो जाए। तो चलें इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये मसाला। इसको हल्का सा भूनते हैं, जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी फिर आपने इसको हल्का सा कूट लेना है। ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हमने मिर्चों में भी बीज निकाल देने हैं, और इसमें अचारी मसाला भर लेंगे। इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे दही, वो हमने भर के एक तरफ रख लेना है। और गोश्त को आपने मैरिनेशन देकर एक तरफ रख लेना है, और उसके बाद अचारी मसाले के साथ तमाम मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त, उसके साथ हम उसको ज़बरदस्त सा भून लेंगे। लास्ट में मिर्चें ऐड करनी है।
अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे हैं क्योंकि अचारी मसाला भी है और इसके साथ भगार के भी कुछ अज्जा हैं, लेकिन मोस्टली वही सारी चीज़ें हैं जो आपके घरों में मौजूद होती हैं। और आप इस अचारी मसाले को तैयार करके बॉटल में बंद करके भी रख सकते हैं अगर मोस्टली आपको अच्छा लगता है। और अचारी सब्ज़ी तैयार करते हैं और गोश्त तैयार करते हैं तो बॉटल में बंद कीजिए और रख लीजिए और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम इसको हल्की सी अब खुशबू आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा मैं इसको और रोस्ट कर लेती हूँ। और ब्रेक का भी हमारे पास टाइम हो चुका है, ब्रेक से वापस आते हैं और अपना जो अचारी गोश्त है उसको परसू करेंगे, लेकर चलेंगे आगे। इसको मैं कूट के रख लेती हूँ, आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो मसाला हमने आपके सामने भूना था इसको हमने पीस भी लिया है और अब मैं इसको पके हुए गोश्त में ऐड कर रही हूँ। आप कच्चे गोश्त में ऐड करके 2 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद वही सेम आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है और यकीनन आप उसको गलाएंगे। और हमारे पास जो गोश्त है वो गला हुआ है, तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया ये अचार का मसाला जो हमने भून कर पीस लिया था। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। पिसा हुआ गरम मसाला ये इसमें जाएगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही आधा कप, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। और अचार के मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। चलिए हमने इसमें शामिल कर दिया दही, सिर्फ 1 टेबल स्पून दही मैं बचा के रखूँगी ताकि अचार का मसाला और दही ये मिक्स करके हम मिर्चों में भर लें। साथ ही इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और अब हम इनको तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। आपने इसको लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि आपका जो गोश्त है बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसालेदार सा तैयार हो जाए। और फिर आपने ये अज्यूम कर लेना अब इसको 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी भुनाई का अमल कर लेंगे और मैं इसको तेज़ आंच पर ही भूनूंगी। आपने क्या करना है, हल्का सा भूनेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करके इसको गला लेंगे। गल जाने के बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। और हमारे पास क्योंकि ये गला हुआ है तो पहले हम इसको भून लेते हैं। 1 अदद हम ले लेते हैं पैन या कढ़ाई। चलें जी, हमने ये ले ली। और अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो फिर आप सबसे पहले ये करेंगे कि आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। ये मेरे पास स्टॉक है जो इसका उबलते वक्त जो हमारे पास यखनी तैयार हुई थी और इसको हम साथ साथ भूनते वक्त जब भी हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम अपना स्टॉक यूज़ कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। मैं इसमें ये मसाले वाला गोश्त और सुर्ख प्याज ये ऐड करके हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। ऑयल हम इसमें शामिल कर रहे हैं आधा कप। चलिए थोड़ा सा इसको गरम होने देते हैं। और इसमें हमने जब तक ये पक रहा होगा हमने अपनी हरी मिर्चों को रेडी कर लेना है। उसमें कट लगाएंगे और ताकि थोड़ी सी जगह बने हम उसकी मिर्चें जो अंदर के जो बीज होते हैं उसको हमने निकाल के अलहदा कर लेना है। और हम उसमें ऐड कर देंगे दही और अचार का मसाला। अच्छा, आप उसमें दही के साथ चाट मसाला और उसमें थोड़ा सा अचार का मसाला ऐड करें, ये भी फिल कर सकते हैं। आमचूर पाउडर भी फिल किया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में हरी मिर्चें जो हैं वो भरते हैं और वैसे मुझे तो पर्सनली वैसे ही हरी मिर्चें बहुत पसंद हैं। और फिर अचार गोश्त वाली हरी मिर्चों की तो क्या ही बात है। चलिए थोड़ा सा इसको चलाते हैं ताकि जो हमने दही ऐड किया है वो फटे नहीं। तो एक दफ़ा इसको इतना चलाते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। और जैसे ये दही का पानी ड्राई हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे ये टोमेटो प्यूरी। हरी मिर्चों को हमने भर के रख लेना है और आखिर में ज़बरदस्त सा भगार बनाएंगे
उसमें भी हम ऐड कर देंगे उन हरी मिर्चों को, और जब वो थोड़ी सी पक जाएंगी तो हमने अचार गोश्त के ऊपर ऐड कर देनी है वो भगार और प्लस हरी मिर्चें। तो एक ज़बरदस्त सा चटपटा सा खट्टा सा अचार गोश्त जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। हम इसको मटन में बना रहे हैं, आप बीफ में तैयार कर लीजिए। और अब तो चिकन के साथ भी अचारी चिकन जो है वो तैयार की जाती है, अगेन हरी मिर्चों के साथ और तमाम चीज़ें ऐड करके। जो लोग किसी भी वजह से गोश्त नहीं खाना चाहते तो वो इसको चिकन में भी तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए ये साथ ही साथ पक रहा है तो क्यों ना हरी मिर्चों में कट लगा लिया जाए। मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ। थोड़ी सी बड़ी और जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो तेज़ भी नहीं होती हैं और आप उनको इजीली खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी एक तो भरना मुश्किल होगा और फिर वो तेज़ भी होती हैं और आप उसको इस तरीके से खा के एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चलिए ले ली हमने हरी मिर्चें, इसको हम लगाते हैं कट। और अगर आपको लगता है कि नीड है इसको अंदर से खाली कर लेना चाहिए तो आप इसको होलो कर लीजिए। मोटी वाली जो हरी मिर्चें हैं वो हमने ले ली हैं। चाहें तो डंडी निकाल दीजिए और चाहें तो रहने दें। मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी इन डंडियों को, लेकिन हम बिल्कुल निकालेंगे नहीं क्योंकि ये भी खूबसूरत लगेंगी। तो हम इनको हल्का सा छोटा कर लेंगे इन डंडियों को। पहले हम हरी मिर्चों को फिल कर लेते हैं और साथ ही साथ चेक करते जाएंगे। ये हमारा अचार गोश्त जिसमें तमाम मसाला है, दही है, और मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ सुर्ख प्याज, क्योंकि हमारे पास प्याज फ्राई थी तो हमने अब ऐड कर रहे हैं। आप शुरू में पहले प्याज को फ्राई करेंगे और इसके बाद आप ऐड कर देंगे गोश्त तमाम मसाले के साथ। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो साइड्स पर आना शुरू हो गया है। आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी रेसिपी में आप भुनाई कर रहे हैं, आपका मसाला जले नहीं। हल्का सा पानी का छींटा ऐड करती जाएं, आंच को थोड़ा सा स्लो कर दें, वरना उस भुनाई से बजाय इसके कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो और ख़राब हो सकता है और जलने की बू आ जाएगी, आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टॉक मौजूद है, मैं इसमें थोड़ा सा स्टॉक शामिल करूँगी। ताकि मसाले जो है वो अच्छे से इसमें फूल जाएं। 4 से 5 आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसको हम यहाँ पर पकने देते हैं। आ जाते हैं वापस अपनी हरी मिर्चों पर। और जब तक आपके गोश्त का पकने का काम हो रहा है, आपने अपनी हरी मिर्चों को फिल करके आपने यहाँ पर रख लेना है। तो मैं अब ऐड कर देती हूँ दही में थोड़ा सा ये अचार का मसाला। ये आ गया हमारे पास दही। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के अचार का मसाला। ये हमने ऐड किया, इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। छोटा वाला मैं स्पून ले रही हूँ ताकि हमें फिल करने में आसानी हो। और इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 अदद लेमन, स्क्वीज़ करके हम ये ऐड कर देंगे। उससे ये होगा कि खटास भी आएगी और थोड़ा सा लिक्विडी भी हो जाएगा हमारा ये जो मसाला है। ब्रेक की तरफ भी जाने का टाइम है। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। मैं हरी मिर्चों को तैयार करके रख लेती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम यहाँ मिर्चों में ये मसाला भर रहे हैं। इसमें हमने ऐड किया है अचारी मसाला, थोड़ा सा दही, लेमन जूस, तमाम चीज़ों को मिक्स करें। बहुत ज़्यादा आपको चटपटा फ्लेवर अच्छा लगता है, आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। और अगर आपने इतना सारा बना लिया है कि वो बच जाता है तो आपने ये जो गोश्त पक रहा है इसमें ही आपने ये मिर्चों का मसाला ऐड कर देना है। उसको बिल्कुल
डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये हरी मिर्चें जो हैं ये हम भर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो प्यूरी। क्योंकि दही हमने ऐड किया था, मसाला अच्छा सा हमने भून लिया है। थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं। बीच बीच में मैंने इसमें स्टॉक ऐड किया था, आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी भूनते वक्त आपको ज़रूरत महसूस हो। तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं ये टोमेटो प्यूरी। आपने ले लेने हैं 2 से 3 टमाटर और उसको अच्छा सा आप ब्लेंड कर लीजिए। इसके साथ ही साथ क्यों ना बस बूसा के लिए एक जो हमने शीरा तैयार करना है वो तैयार करते चलें। पैन में हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और इसको एक दफ़ा हमने उबाल दे देना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद हमने ले लेना है पैन। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 12 टेबल स्पून तकरीबन 1 प्याली या 1 कप आपने ये ले लिया। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 1 ही कप पानी और अपने गोश्त को भी हम देखते जाएंगे। 1 कप हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा अरके गुलाब, खुशबू के लिए। चलिए, स्टोव कर लेते हैं ऑन। कोई 1 तार 2 तार कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको घोल लेना है चीनी को। और जैसे ये घुल जाएगी हम इसको रख लेंगे और हमारा बस बूसा जैसे ही बेक होकर बाहर आएगा हमने ये उसमें ऐड करना है। और कुछ मिनट्स ज़रूर लगते हैं इसको एब्जॉर्ब होने में, तो वो आपने उसको रेस्ट देना है ताकि सूजी जो है वो तमाम शीरे को पी ले और फिर आप उसको सर्व करेंगे रूम टेम्परेचर पे, जो हम सूजी का केक बनाने जा रहे हैं। चलिए, ये हो गया। और अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा अरके गुलाब भी हमने शामिल किया। और भगार भी हमने तैयार करना है अपने इस अचार गोश्त के लिए। और भगार के लिए हमने क्या करना है कि ऑयल गरम करेंगे, ज़ीरा और कलौंजी हमने ऐड करनी है, फिर कड़ी पत्ता और भरी हुई मिर्चें हमने थोड़ी सी उसमें शामिल कर देनी है। और उसके बाद हमने ये तैयार हुआ हुआ जो गोश्त है इसके ऊपर भगार ऐड करेंगे। दैट्स इट। तो ये भी यहाँ पे पक रहा है, क्यों ना दूसरी तरफ हम इसका भगार रेडी कर लें। यहाँ पे 1 अदद पैन है हमारे पास, इसमें हमने ऐड कर दिया ऑयल और इसको हम स्टोव ऑन करते हैं। ज़ीरा है, कलौंजी है और कड़ी पत्ता, ये 3 चीज़ें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और इस स्टेज पर मैं इसको टेस्ट भी कर लूँगी कि अचारी मसाला और नमक और मिर्च जो है वो तमाम चीज़ें ठीक हैं या नहीं। और इस स्टेज पर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलें, इसकी आंच को हमने कर दिया स्लो और यहाँ पर हमने आंच खोल देनी है। ये जो हमने इसका भगार तैयार करना है। अच्छा, एक चीज़ हमने ऐड नहीं की थी, कुटी हुई लाल मिर्चें, जो कि हमारे अचार के मसाले में ही थी। तो उसमें हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और कुटी हुई लाल मिर्च का भी अपना ही एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। और मैं इसको टेस्ट करके इसका नमक जो है वो चेक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता है, इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। और हमने इसमें शामिल कर देनी है कलौंजी। हम अपनी टीम से कहेंगे थोड़ी सी हमें कलौंजी चाहिए, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं वॉश कर लेती हूँ अपने इस कड़ी पत्ते को और ये कड़ी पत्ता हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी। जितने भी हैदराबादी मोस्टली खाने होते हैं तो उसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बाकायदा इमली और खटास तमाम चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो साथ ही ऐड कर देते हैं ये कड़ी पत्ता।
अच्छा, यहाँ पे उबाल आ चुका है तो मैं इसको कर देती हूँ बंद। 1 कप चीनी, 1 कप पानी, अर्के गुलाब, दैट्स इट। चीनी जो है वो बहुत अच्छी सी इसमें घुल चुकी है। आंच को हम कर देते हैं स्लो। सिर्फ नीचे मुझे हल्की सी चीनी नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी देर के लिए और पकाते हैं ताकि वो भी हमारी ज़बरदस्त सी हो जाए। और यहाँ पर मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। चलें, बस इतना काफ़ी है। मैं चाह रही हूँ जब हम इसको तैयार करें तो एक दफ़ा दोबारा हम इसको थोड़ा सा गर्म करें। तो अब टेस्ट करके देख लेते हैं। नमक, मिर्च, तमाम चीज़ें हमारे इस अचार गोश्त के मसाले में, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें ये हरी मिर्चें। हल्का सा इनको हमने रोस्ट करना है, हल्की आंच कर देते हैं ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। चलिए, बहुत ही चटपटा सा है। नमक हल्का सा कम है, थोड़ा सा और ऐड करते हैं। और यहाँ पे मैंने आंच को बंद कर दिया। ये जो हमारा शीरा था इसकी आंच को हमने बंद कर दिया है। इस नमक को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हरी मिर्चों को कर रहे हैं फ्राई। अचार गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। 1 से 2 मिनट मैं इसको और भूनूंगी, भगार ऐड करूंगी, दैट्स इट। और हरे धनिए के साथ ही हमने इसको फिनिश कर लेना है। थोड़ा सा फ्राई करते हैं हरी मिर्चें, और इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी। खूबसूरत से सर्विंग प्लेटर में निकालें और सर्व कर दें। फोक की मदद से थोड़ा सा हमने इसको टर्न कर देना है ताकि हरी मिर्चें दोनों तरफ से अच्छी सी ज़बरदस्ती तैयार हो जाएं। अचार का मसाला जो बच जाता है आप बॉटल में बंद करें और रख लीजिए। दोनों तरफ से हल्की सी फ्राई कर लेते हैं और दैट्स इट। ये बिल्कुल तैयार है। ये हमारा गोश्त भी भुन चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा भगार। चलिए, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और ब्रेक पर भी जाने का टाइम है। मैं खूबसूरत सा प्लेटर देखती हूँ, उसमें सर्व कर देते हैं अचार गोश्त, और चेक करते हैं कि बस भूसा हमारा कहाँ तक पहुँचा। उसका भी हम शीरा तैयार कर चुके हैं। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। बसबोसा अज्जा: सूजी 1 कप, खोपरा 1/4 कप, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिघला मक्खन आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्लांच्ड और छिले बादाम 1/4 कप, शुगर सिरप के लिए अज्जा: चीनी 12 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, लीमू 1 चाय का चमचा, अर्के गुलाब 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट गर्म कर लें। फिर बोल में एक एक करके अंडे डालकर फेंटें। उसके बाद मक्खन, दही और वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें तमाम खुश्क अज्जा डालकर मिक्स करें। उसके बाद चौकोर बेकिंग ट्रे को मक्खन से ग्रीस कर लें। फिर इस बैटर को ग्रीस ट्रे में डालकर बादाम शामिल करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट गर्म कर लें। शुगर सिरप बनाने के लिए सॉस पैन में चीनी, पानी, लीमू, वनीला एसेंस और अर्के गुलाब डालकर दरमियानी आंच पर 5 मिनट इतना पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। उसके बाद बेकिंग ट्रे को ओवन से निकालकर तैयार बैटर काट लें। अब इस पर शुगर सिरप डालकर 20 मिनट छोड़ दें। आखिर में सर्व करें। हैदराबादी अचार गोश्त: अचार गोश्त के अज्जा: मटन आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, स्लाइस प्याज 2 से 3 अदद, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, हरा धनिया गार्निश के लिए, अचारी मसाला 4 खाने के चमचे। भगार के लिए तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चुटकी, कड़ी पत्ते 10 अदद। अचारी मसाला बनाने के अज्जा: कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, कलौंजी 1 खाने का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, राई 2 खाने के चमचे, अजवाइन 1 चाय का चमचा। तरकीब: अचारी मसाला बनाने के लिए तमाम मसालों को भूनकर पीसें और एक तरफ रख दें। अचारी गोश्त के लिए मटन में 2 खाने के चमचे अचारी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और दही शामिल करके 2 घंटे मैरिनेट कर लें। उसके बाद हरी मिर्चों के बीज निकालकर अचारी मसाला भरें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन और बाकी अचारी मसाला शामिल करके 5 से 10 मिनट सौते करें। उसके बाद टोमेटो प्यूरी डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें पानी शामिल करके ढकें और इसे धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि मटन गल जाए।
बघार के लिए पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और कलौंजी फ्राई कर लें। फिर इसमें कड़ी पत्ते और भरी हरी मिर्चें शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। इसके बाद बघार को तैयार की हुई करी में शामिल करके मज़ीद चंद मिनट पका लें। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। बसबोसा अज्जा: सूजी 1 कप, खोपरा 1/4 कप, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिघला मक्खन आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्लांच्ड और छिले बादाम 1/4 कप, शुगर सिरप के लिए अज्जा: चीनी 12 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, लीमू 1 चाय का चमचा, अर्के गुलाब 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट गर्म कर लें। फिर बोल में एक एक करके अंडे डालकर फेंटें। उसके बाद मक्खन, दही और वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें तमाम खुश्क अज्जा डालकर मिक्स करें। उसके बाद चौकोर बेकिंग ट्रे को मक्खन से ग्रीस कर लें। फिर इस बैटर को ग्रीस ट्रे में डालकर बादाम शामिल करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट गर्म कर लें। शुगर सिरप बनाने के लिए सॉस पैन में चीनी, पानी, लीमू, वनीला एसेंस और अर्के गुलाब डालकर दरमियानी आंच पर 5 मिनट इतना पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। उसके बाद बेकिंग ट्रे को ओवन से निकालकर तैयार बैटर काट लें। अब इस पर शुगर सिरप डालकर 20 मिनट छोड़ दें। आखिर में सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये जो हमारा बसबूसा है ये बेक होकर बाहर आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि इसमें ऐड किया जाए शीरा। शीरा ठंडा होना, शीरा गर्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा बसबूसा है इसका गर्म होना ज़रूरी है। जैसे ही ओवन से बाहर निकलता है आपने इसमें ये शीरा ऐड करना है और जो सूजी है वो इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। कुछ मिनट्स के लिए आपने इसको रेस्ट देना है और उसके बाद आप इसको सर्व करें। आप देख सकते हैं अभी से सूजी जो है वो फूलना शुरू हो चुकी है और थोड़ा सा हमने इसको इस तरीके से इंसर्ट भी कर लेते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको इतना वक्त दें। और उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे सर्व कर दीजिए। तो ये हमारा जो सूजी का केक है ये बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर पसंद आई होंगी। बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सूजी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज में हैं और उनको आप बाहर से कप केक्स और तमाम चीज़ें लेकर उनके लंच बॉक्सेस में ऐड कर रहे हैं। तो आप बसबूसा तैयार करें। इसमें बादाम भी हैं, इसमें सूजी भी है, आपने तैयार भी ख़ुद किया है, दही भी है, तो बहुत ही हेल्दी सा ये डेज़र्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते एक दफ़ा फिर रबार रब्बुल अव्वल आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी खूब सारी बहुत सारी दुआएं मांगिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन होती है आपसे मुलाकात। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी से मज़ेदार से टेम्पटिंग से वीक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।